काशीवीरा में अनिल ताटे आमरण अनशन के लिए बैठे हैं और काफी चर्चा का विषय है कि वहां नरेंद्र मेहता पहुंच जाते हैं, लेकिन चारों नगर सेवक नहीं। क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अनिल ताटे जी ने आज अन्न त्याग आंदोलन जो शुरू किया है, मैं उसका उस क्षेत्र के एक रहवासी होने के नाते मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन जिस तरह से आज उनके नगर सेवक और महापौर का कालावधि समाप्त होने के बाद वो अन्न त्याग आंदोलन में बैठे हैं, यदि वो 5 साल पहले बैठे होते या 2.5 साल पहले बैठे होते तो आज वहाँ पे इतने प्रदूषण का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सारे रास्ते का खस्ता हाल है और खस्ता हाल के वजह से ही वहाँ पे प्रदूषण फैल रहा है। लोगों के घर में धूल जा रही है, लोगों को नाक में धूल जा रही है, आँखों में धूल जा रही है, मुंह में धूल जा रही है। इसका दोषी वहाँ के चारों नगर सेवक, एक मनोनीत नगर सेवक और विशेष रूप से इस शहर के सर्वोच्च पद पे बैठी महापौर की ये असफलता और निष्क्रियता का एक कारण है। ये अनशन क्या एक पॉलिटिकल स्टंट है? ये सत्य है कि ये पॉलिटिकल स्टंट ही है। मुझे यही कहना है कि आज वो प्लांट के बारे में लेकर के, प्लांट से 10% पॉल्यूशन वहाँ पे प्रदूषण हो रहा है, लेकिन 90% वहाँ के रास्ते पे धूल उड़ रहा है। आप जाके स्वयं सर्वे करिए। इसी के तहत हमने पाठ पुरावा किया और हमारे जबकि गटर मीटर वाटर ये लोक प्रतिनिधि नगर सेवकों का काम है, फिर भी हमने अपने मीरा भाईंदर के लोक नेते और कार्य सम्राट विधायक प्रताप सरनाईक साहब के निर्देशन में लाया। उसी निर्देशन में लाने के बाद प्रताप सरनाईक साहब ने पूरी तरह से पाठ पुरावा करके MMRDA के माध्यम से उस प्रभाग में 90 करोड़ रुपया और उसके पहले 12 करोड़ 55 लाख रुपया दलित बस्ती का निधि, जिसमें से 90 करोड़ रुपये का भूमि पूजन 8 अगस्त को होने वाला है। उसमें चारों रास्ता ग्रीन विलेज से लेके नीलकमल नाका, नीलकमल नाका से मनाली विलेज, मनाली विलेज से लेकर के आनंदी के चौक तथा वेस्टर्न पार्क का रास्ता और राज एस्टेट से सफारी होटल तक नेशनल हाईवे पे वो रास्ता मिलाने का काम का शुभारंभ होने जा रहा है। जल्द ही ये सारे रास्ते सीमेंट कंक्रीटीकरण हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि अनिल ताटे जी के नगर सेवक और महापौर वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है, और जो अनशन पे बैठे इसका मतलब है कि वहाँ के नगर सेवक निष्क्रिय रहे। लेकिन अनिल ताटे जी अब क्यों जागे? यही यदि 2 साल 1.5 साल पहले जागे होते तो उस एरिया का कल्याण हो गया होता और आज उनको अन्न त्याग आंदोलन नहीं करना पड़ता। काशीवीरा की बड़ा बुरा हाल है, वहां पर अब आदिवासियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। बहुत धड़ल्ले से वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। क्या कहेंगे? मेरा खुद का तकरार है, कई लोगों का तकरार है कि आरक्षण क्रमांक 365 और 64 में पूरी तरह से गार्डन की जगह में रोज दनादन रूम बन रहा है। पहले भी बन रहा था, आज भी बन रहा है। उसके बाद आज एक भूमाफिया वहाँ पे 7 रूम बना करके वहाँ पे स्कूल चालू करने वाला है, RD मेमोरियल करके। मुझे बताइए, एक तरफ से माननीय आयुक्त महोदय दिलीप जी ढोले साहब, उपायुक्त अतिक्रमण विभाग के माननीय मारुति गायकवाड़ साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी शहर में सब प्रशंसा नहीं बल्कि पूरे विदेश में इसकी भी और पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। दूसरी बाजू इस तरह से आदिवासियों की जमीन लेकर के 7 रूम बना करके उसमें स्कूल चालू करने के लिए बार बार लोग तकरार दे रहे हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इससे साबित होता है, क्योंकि वहाँ के लोक प्रतिनिधि सभी लोग रिश्वत खा करके, कोई 2000, कोई 5000, कोई 4000, कोई 3000 वहाँ पे इस तरह से अवैध बांध कामों को संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि मीरा रोड में भाईंदर में बड़े बड़े गार्डन है, लेकिन उस काशी मीरा में एक भी गार्डन नहीं है। भूतपूर्व महापौर जी मीरा भाईंदर में कितने गार्डन का भूमि पूजन किए, खेल का मैदान का किए, लेकिन उनके घर के सामने आरक्षण में 7 रूम बन के वहाँ पे स्कूल चालू होने जा रहा है। बताइए कि उस आदिवासी जगह में अवैध रूम के अंदर जो स्कूल चलाई जाएगी उसमें बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार की होगी, बच्चों का भविष्य क्या होगा? आपके चैनल के माध्यम से आयुक्त साहब से और माननीय मारुति गायकवाड़ साहब से मेरा गुजारिश है कि ऐसे स्कूलों को तत्काल कार्रवाई करें और उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी करें।